नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता रहे हैं कि अब यूपीएस जैसे ही बहाल किया जा रहा है, उसके साथ-साथ कई फ़ायदे भी यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। ख़ास बात यह है कि अब सरकारी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसमें कई सारे पॉइंट्स जो हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी के साथ-साथ जो आर्मी के लोग हैं, वो इससे कैसे अपने आप को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं या फिर जो अभी एनपीएस की श्रेणी में जो लोग चल रहे हैं, 2004 के बाद से जो लोग लगातार नौकरी कर रहे हैं, वो अब यूपीएस में कैसे शिफ्ट हो पाएँगे। ये भी आपको बताएँगे। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूँ कि अगर आप यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले-पहले ये नोटिफ़िकेशन जारी करवाना पड़ेगा और ये सरकार को बताना पड़ेगा कि हम यूपीएस में आना चाहते हैं। उसके बाद ही आपका नोटिफ़िकेशन जारी होगा और आप यूपीएस में आ जाएँगे। लेकिन अगर एक बार आप यूपीएस में आ जाते हैं तो उसके बाद आप एनपीएस में वापस नहीं जा पाएँगे और ना ही ओपीएस का लाभ ले पाएँगे। मेरी सहयोगी मीशा भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मीशा से भी जी, एक बार जानकारी लेंगे। मीशा, इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब यूपीएस का काफ़ी कुछ फ़ायदा भी यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो आर्मी के लोग हैं या फिर सेना के जवान हैं, सेना के अधिकारी रेलवे के हैं, भी रेलवे कर्मचारी के हैं, हैं बिल्कुल, और तमाम ऐसे सरकारी कर्मचारी, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। एक बार दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ कि किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मैं आपको आसान शब्दों में बताती हूँ कि 2004 में अटल बिहारी सरकार की वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लाने की बात कही। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार खत्म हो गई, फिर मनमोहन सिंह आए। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान इस स्कीम के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। फिर नरेंद्र मोदी आए सरकार में और फिर नरेंद्र मोदी की सेकंड टर्न में उन्होंने एनपीएस लाने की बात कही। लेकिन जब एनपीएस आई, न्यू पेंशन स्कीम आई, तो फिर काफ़ी उसका विरोध हुआ, काफ़ी राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, विपक्ष ने लगातार इसका विरोध किया और विपक्ष लगातार इसी बात पे अड़ा हुआ है, ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की बात कह रहा हुँ, है। इस बार तो फिर बीजेपी सरकार ने ये बीच हुँ, का जो सॉल्यूशन था वो निकालने की कोशिश की। उन्होंने फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई है और उसमें सरकार का ये कहना है कि इसमें जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सरकार ने कहा है कि 23 लाख सरकारी हुँ, कर्मचारी को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फ़ायदा होगा और इसमें ख़ास बात ये है कि जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन-सा स्कीम लेना चाहते हैं। या तो वो ओपीएस लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं एनपीएस लेंगे तो वो ये भी प्रावधान इसमें शामिल है। इसमें बेस्ट बात ये भी है कि अगर जो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो चाहते हैं, अगर वो एनपीएस को हुँ, अगर चूज़ करते हैं तो एनपीएस चूज़ करने के बाद फिर वो ओपीएस में वापस नहीं नहीं जा जा सकते पाएँगे। हैं। बिल्कुल। हुँ, और इसमें ख़ास बात ये है, अगर हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद एक फ़िक्स्ड पेंशन मिलेगा, हुँ। जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि कहते हैं अच्छा, ना मैं कि एक दर्शकों को एक चीज़ और बता देता हूँ, जी, उसमें जो फ़िक्स्ड पेंशन का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसमें एक और ऑप्शन दिया गया है। उसमें ऑप्शन ये है कि आप तो या तो आप फ़िक्स्ड पेंशन लीजिए हर मंथ या बिल्कुल, फिर एक मुश्त राशि भी पूरी आप इकट्ठी ले एक सकते हैं। साथ ले तो ये सकते हैं, आपके बिल्कुल, अपने ऊपर है कि आप पे इकट्ठा पैसा लेना चाहते बिल्कुल। हैं या फिर पेंशन के तौर पे महीने टू महीने आप पैसा लेना चाहते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। फिलहाल निशा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने तमाम थैंक यू। जानकारी दी। लेकिन ख़ास बात ये भी है कि जिस तरीके से हम लगातार यूपीएस का भी ज़िक्र कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि समझना ज़रूरी हो जाता है। आप समझेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदा रहेगा। सरकारी कर्मचारी को लगातार सरकार कह रही है कि 99% ऐसे कर्मचारी होंगे जिनको इसका फ़ायदा अब आने वाले समय में मिलेगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार अब देखने को मिल रहा है कि यूपीएस का काफ़ी ज़िक्र हो रहा है और अब सरकार ये भी कह रही है कि 99% ऐसे कर्मचारी होंगे जिनको इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। एक बार दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ विस्तार से क्या फ़ायदा होगा? आप एनपीएस से अपने आप को यूपीएस में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? आप ये भी बताएँ। ये सरकार अगर ये कह रही है 99% लोगों का को फ़ायदा होगा तो फिर 1% का क्या होगा? हुँ, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। हुँ, देखिए, सरकार ने यूपीएस एनपीएस के बदले में लाया है हुँ, और उस एनपीएस के बदले में लाया है जिसका कि लगभग 50% से, या आप समझिए जो तमाम संगठन हैं जो इसका विरोध कर रही थी। एनपीएस किसी भी सूरत में कर्मचारी संगठन जो थे वो नहीं चाहते थे। हुँ, तमाम तरह के आंदोलन हुए इसको लेकर। तो सरकार अचानक 24 अगस्त की रात को इसका अनाउंस कर देते हैं। सरकार का ये दावा है जो उन्होंने तमाम तरह के कर्मचारी संगठन, सरकारी एजेंसी, वित्त मंत्रालय, फिनेंस मंत्रालय, आरबीआई, तमाम लोगों के साथ राय शुमारी करके, चर्चा करके, विस्तृत चर्चा करके इसको लाए। और जब अश्विनी वैष्णव आए मीडिया के सामने, केंद्रीय मंत्री या बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसको जस्टिफाई करते नजर आए।
या जस्टिफाई कर रहे हैं जो एनपीएस जो है सो एक कल्याणकारी योजना है, जैसा आपने कहा 99% लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन जो इसका विरोध कर रहे थे, एनपीएस का जो विरोध कर रहे थे, वो अब इसको यूपीएस का विरोध करने का उनका कहना है जो पेंशन सिस्टम सरकार लेके नई व्यवस्था लेके सरकार आई है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम से भी खराब है। लिहाजा उनको ये मंजूर नहीं है और इस पे राजनीति भी तेज हो गई है। तमाम गैर एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी इसका विरोध किया है। उसके बाद वहीं हम देखते हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ आनन फानन में इसको लागू करने की तैयारी भी हो चुकी है। इसमें जो कर्मचारी संगठनों का कहना है, जो उनका इससे जो पेंशन उनको जो मिलता है, उनका कहना है जीवन यापन में, बुढ़ापे में जीवन यापन उनको में दिक्कत कोई ना हो तरीके से नहीं हो, इसलिए सरकार एक कल्याणकारी योजना के तहत सरकार लाती है। तो उनका कहना है कि इस योजना के तहत जो उनका पेंशन जो ग्रॉस अमाउंट उनको मिलता है वो उनका कम हो जाएगा। उसके बाद उनके जो फैमिली को मिलता है वो कम हो जाएगा। उसके बाद सबसे जो आपत्ति है, इसमें 25 साल मिनिमम जो वर्क है, तभी आप अगर 25 साल काम करते हैं तो आपको मिलेगा, आपको 50% मिलेगा, जो आपका लास्ट 12 मंथ का उसका एवरेज निकाल के जो होगा बेसिक सैलरी का वो, और उसके बाद फिर डीए और डीआर जो भी बनता है उसके हिसाब से, महंगाई भत्ता का उसके हिसाब से मिलेगा। इसका जो सबसे अच्छी बात इस स्कीम की मुझे लगी, जो 10 साल मिनिमम, इसके लिए 10 साल का क्राइटेरिया रखा गया और मिनिमम पेंशन भी 10,000 रुपया रखा गया है। तो एक ये है, लेकिन सभी लोगों की अपनी मांग है। रही बात लागू कब से माना जाएगा, किन के ऊपर लागू होगा, तो सरकार ने क्लियर किया है जो 2004 से 1 अप्रैल 2004 से जो लोग नौकरी में आए हैं तो उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम जो है उनके पे लागू होगा। इससे पुराने जो हैं, अगर वो इसमें आना चाहते हैं, एनपीएस में, जो लोग एनपीएस में भी हैं, एनपीएस में या यूपीएस, कोई एक ही आप चयन कर सकते हैं। अगर आप एक बार एनपीएस से यूपीएस में आ गए तो फिर एनपीएस में आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो इसमें, और उसके बाद इसमें जो सबसे जो जहाँ से आवाज़ उठ रही है, मतलब अभी उस तरह से तो नहीं आई है, लेकिन जो इस तरह से मीडिया के हवालों से या फिर जो सोशल प्लेटफॉर्म में चर्चाएं, वो सेना को लेके है। सेना में एक कमीशन का अधिकारी होता है, एक होता प्रमोशन का अधिकारी होता है। तो कमीशन के अधिकारी के लिए नौकरी की जो एनपीएस में जो है, एनपीएस में उसका 20 साल है, और जो प्रमोशन वाले अधिकारी हैं उनके लिए 15 साल है। 15। तो इसमें अगर आप 25 साल कर दे तो फिर उनका क्या होगा। फिर इसी पेंशन स्कीम को लेके आर्मी के लिए ये आपको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस है ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो फिर सरकार कैसे उसको करेगी। न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ हो गए तो अब तो सरकार इसको कैसे कि, या सरकार हो सकता है कोर्ट में कह दे मैंने तो एनपीएस को खत्म ही कर दिया, अब मैं यूपीएस ले आऊँ। तो एक तरह से पेचीदा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये है, जो सरकार ने अगर सभी संगठनों से बात किया, सभी जितने कर्मचारी यूनियन और सबों से बात हुआ, तो सरकार एक मैंडेट पे क्यों नहीं निकल पाई। क्योंकि वो संगठन है जो संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम के, और इनकी संख्या कम नहीं है, इनकी संख्या अच्छी खासी है, तो वो अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार के लिए नहीं, तो कुल मिलाकर हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, सरकार के कैलकुलेशन हिसाब के, सबका अपना इंडिविजुअल कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से कई, आप देखिए कर्मचारी संगठनों में भी दो फाड़ हैं, जो कुछ लोग कह रहे हैं जो नहीं बेहतर है, कुछ बोल रहे हैं नहीं है। तो कर्मचारियों को इसमें अपना कैलकुलेशन करके जो उन्हें एनपीएस में रहना है, यूपीएस में आना है या ओल्ड पेंशन स्कीम की का करना है, तो उनको अपना जो उनका फ़ायदा है उसके हिसाब से उनको चयन करना पड़ेगा, और उनको एक विस्तृत अध्ययन करके जो क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है वो देखना पड़ेगा, उनको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी कई शर्तें हैं जो अभी खुल के बाहर आई भी नहीं है, क्योंकि उसका अध्ययन लगातार जारी है, तो उस पर देखना होगा जो और क्या ये है। लेकिन आप लबोलुब आप ये समझिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग थी वो उसको यूपीएस फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि सरकार को ये था जो हम न्यू पेंशन स्कीम के बदले अगर यूपीएस ले आए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मांग जो है वो खत्म होगा। और सरकार ये दावा भी कर रही है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जितनी कुछ डिमांड था या जो कमियां न्यू पेंशन स्कीम में था, तो हमने उस सबको करके ओल्ड के में जितनी अच्छाइयाँ थी, न्यू का जितना डिमेरिट्स था, लोगों के कर्मचारियों का क्या मान था, तो सभी को हमने समाहित करके
ये लाया है, यूपीएस लाया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बताया कि यूपीएस जो है काफ़ी फायदेमंद होता हुआ नजर आएगा। अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने मत हैं, लोग जो कर्मचारी हैं उनका कुछ और कहना है, कोई समर्थन में है, कोई विपक्ष में है, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि यूपीएस जो किया जाएगा 2025 से। और अब खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब इसका असर जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में भी तैयारी चल रही है यूपीएस को लागू करने की। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि उसमें क्या कुछ और नए पहलू निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म आप हमारा जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।